नमस्कार, मैं प्रथम दुसिया। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन टॉप 5 अभिनेताओं की जो इस वक्त राजनीति की सुर्खियों में छाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म जगत के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा की। गोविंदा ने 90 के दशक में ही लोगों के दिलों में अपनी चुलबुली छवि बना रखी है। चाहे वो कूली नंबर 1 हो या हीरो नंबर 1, तमाम किरदार उन्होंने बखूबी निभाए हैं। 28 मार्च 2024 को एनडीए की शिवसेना को ज्वाइन करते हुए उन्होंने दोबारा राजनीति में वापसी करी है और कहा कि 14 साल बाद के वनवास के बाद मैं दोबारा आया हूं। मुंबई के मुद्दों को उठाने के साथ ही उन्होंने कहा कि आर्ट एंड कल्चर पर भी हम ध्यान देंगे। अब बात करते हैं हमारे चौथे एक्टर की। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा का डायलॉग देने वाले बिहारी अभिनेता रवि किशन ने अपनी लोकसभा सीट गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को 74,536 वोटों से हराकर अपनी जीत दर्ज करी। 2014 में अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर करी और चुनाव भी लड़ा, वो भी जौनपुर सीट से। फिर कुछ सालों बाद यानी 2017 में रवि किशन ने अपनी इतनी पुरानी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का हाथ थाम लिया। 2019 में लोकसभा चुनाव की बात करें तो रवि किशन ने करीब 3 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी के राम बहुल निषाद को हरा दिया। अब बात करेंगे अपने टॉप 3 एक्टर की। शोले की बसंती यानी हेमा मालिनी की। ड्रीम गर्ल कहे जाने वाली हेमा मालिनी ने अपनी अदा और अंदाज से देश को कई फिल्में दी है। पद्मश्री से सम्मानित हेमा मालिनी ने राजनीति में एंट्री 2014 में बीजेपी का दामन थाम कर करी और 14 के लोकसभा चुनाव में ही उन्होंने मथुरा लोकसभा सीट से आरएलडी पार्टी के जयंत चौधरी को 3,30,000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी। वहीं बात करें 24 के चुनावी परिणामों की तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी मथुरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनखड़ को 5,10,000 से ज्यादा वोटों से हराकर पुनः अपनी जीत दर्ज करी। अगले टॉप 2 एक्टर है श्रीराम। जी हां, श्रीराम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल की। अरुण गोविल ने 90 के दशक में रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाया था और कई ऐसे प्रसिद्ध नाटक में अपना किरदार बखूबी निभाया। 72 साल के अरुण गोविल को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से प्रत्याशी चुना और उन्होंने वहां से चुनाव भी लड़ा। लेकिन परिणाम जब सामने आए तो अरुण गोविल के खाते में 5 लाख से ज्यादा वोट प्राप्त हुए और समाजवादी पार्टी की उतारी हुई प्रत्याशी 5,35,000 वोट दिए। अंत में अरुण गोविल ने मेरठ लोकसभा सीट से अपनी जीत दर्ज करी। हमारे इस लिस्ट में टॉप पर है कंगना रनौत। जी हां, कंगना रनौत बॉलीवुड की वो प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक। क्वीन, मणिकर्णिका और पंगा जैसी शानदार फिल्मों के साथ खूब प्रसिद्धियां इन्होंने बटोरी। लेकिन बॉलीवुड की कंगना ने राजनीति में दामन थाम लिया है। जी हां, आपको बता दें कि 26 मार्च 2024 को कंगना ने बीजेपी का हाथ थामा था। साथ ही हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में सामने आई थी। और वहीं आपको बता दें कि कंगना का जन्म भी मंडी के एक गांव सूरजपुर में हुआ था। वैसे कंगना ने लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को 72,000 वोटों से हराया और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश की पांचों लोकसभा सीट भाजपा के खाते में आई। अब क्या आने वाले समय में सारे बॉलीवुड के सितारे बीजेपी और एनडीए गठबंधन को कितनी विकास की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, खैर ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।